क्या सोए हुए नसीब को जगाया जा सकता है? जवाब है हाँ, जगाया जा सकता है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपको प्लैनेट्स के काम करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आज के दिन में कौन सी ऊर्जा जो है ये आपके रास्ते में बाधा बन रही है। जब आप ये समझ जाएंगे ना, आपका नसीब कब से भी सोया हुआ हो, आपके दिन कितने भी खराब चल रहे हो, आप उनको रिवाइव कर सकते हैं। आज का वीडियो बड़ा रोचक होने वाला है क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे सोए हुए नसीब को कैसे जगाया जाए। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जादू टोना क्या असल में होता है, अगर होता है तो इसको एकदम से सही कैसे किया जाए। और ये भी चर्चा करेंगे कि बुद्धि का ब्लॉक होना, बच्चों में फोकस का हटना या एकदम से बच्चों का पढ़ाई से उठ जाना किन ग्रहों की वजह से होता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो में मैं आपके द्वारा बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों की श्रृंखला में अगला वीडियो लेके आया हूं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हम सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, अगर जगा सकते हैं तो किस तरह से जगा सकते हैं। देखिए, भाग्य का सोना क्या होता है? भाग्य का सोना होता है कि आप जो भी कोशिश करते हैं वो कामयाब ना हो। आपके द्वारा किए जाने वाले एफर्ट्स जो है ना दुनिया रिकॉग्नाइज करे, ना उसके बदले में धन आए, ना उसके बदले में इज्जत आए, और ना ही आपको उसके बदले में प्रेम मिले। भाग्य जो सोना होता है ना, ये इंसान का रिश्तों में भी हो सकता है, ये इंसान का अपने काम कारोबार में भी हो सकता है, ये उसका फाइनेंशियल मैटर्स में भी हो सकता है, और ये कई मामलों में सेहत के मामले में भी हो सकता है। भाग्य का सोना हर एक ग्रह का अपने अपने तरीके से होता है। कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा ग्रह सोए हुए होते हैं, जिसकी वजह से भाग्य इंसान का सो जाता है। जब भी इंसान के सूरज खराब होंगे ना, सूरज को किसी भी वजह से घर के ईस्ट को खराब कर लिया, सूरज खराब हो गए, पिताजी से संबंध खराब कर लिए, सूरज खराब हो गया, बर्थ चार्ट में ही सूरज जो है बहुत बुरी तरह से खराब है, तो भी आपको सूरज के द्वारा भाग्य के सोने के सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और वो सिम्टम क्या होंगे? सबसे पहला सिम्टम इसमें होगा, इंसान उद्देश्यहीन हो जाता है, भटकता चला जाता है। कोई भी इंसान उसको जिस रास्ते पे भी डाले, वो इंसान उसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। ना अपनी कोई सोच, ना अपना कोई विचार, ना कोई जीवन का प्लान। जहां पे जिधर की हवा चली उधर को चल दिए। किसी का अच्छा काम देखा, वो करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं सूझा तो नौकरी करनी शुरू कर दी, बिजनेस में आए, नहीं चला वापस से नौकरी में आ गए। इसी उधेड़ बुन में जीवन चलता चला जाता है। ये होती है सूरज की खराबी। सूरज की अन्य खराबी होती है इम्यूनिटी का वीक हो जाना, हर चेंजिंग सीजन पे बीमार हो जाना, घर से दवाइयों का ना जाना, ये सूरज की खराबी। इंसान के समाज में संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, और ऐसे इंसानों को सरकार की तरफ से भी दंड बड़े लगते हैं। कई आपने व्यापारी देखे होंगे, बहुत अच्छा कुछ चल रहा था, एकदम से किसी ना किसी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गया, किसी तरह की पेनल्टी आ गई, कोई समन्स आ गए, जिसकी वजह से एकदम ही सारा पासा ही पलट गया। सूरज की खराबी। तो सूरज जब भाग्य सुलाता है ना, तो ये वाली दिक्कतें आती हैं। तो इस केस में क्या किया जाए? बड़ा आसान है। घर का जो पूर्व है ना, उसको सही करिए। घर के पूर्व में सूरज की रोशनी आने का प्रबंध होना चाहिए। नहीं है तो वहां पे राइजिंग सन की एक सिंबॉलिक सीनरी लगा दीजिए, नहीं तो पीतल के, ब्रास के 6 इंच डायमीटर के सूरज घर के प्रॉपर जो 90 डिग्री इसका पॉइंट है ना, वहां पे लगा दीजिए। यह उपाय बड़ा कारागार उपाय है, लेकिन इस केस में घर के उस एरिया में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। जिनके सूरज कमजोर होते हैं, उनके राहु जो हैं, ये बड़े विलन बन जाते हैं। तो राहु का नीला रंग होता है, उस एरिया में नीला रंग होगा ना, तो सूरज की रोशनी भी असर नहीं दे पाएगी। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो असर नहीं दे पाएंगी। इसलिए सबसे पहले अगर सूर्य की दिक्कतें हैं ना, तो अपने घर से नीला रंग जो है वो किसी भी तरह से रिमूव करिए। यहां पे पहनने का कोई झंझट नहीं है। चंद्रमा इंसान के अगर कमजोर होंगे और उस वजह से इंसान का भाग्य सोया हुआ होगा, तो वो इंसान ओवर इमोशनल होकर अपने संबंध खराब करता रहेगा, हर दूसरी बात पे हर्ट ही होता रहेगा, कंप्लेंटफुल बहुत हो जाएगा। उसको इससे भी कंप्लेंट होगी, उससे भी कंप्लेंट होगी, मौसम से भी कंप्लेंट होगी, परिस्थितियों से भी, सरकार से भी कंप्लेंट होगी, अपने एम्प्लॉयर से भी कंप्लेंट होगी। यानी कि वो इंसान एक तरह का चलता फिरता कंप्लेंट बॉक्स ही बन जाता है। ये चंद्रमा के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। चंद्रमा जब खराब होते हैं ना, ऐसे इंसान गलतफहमियों का शिकार बड़ा होते हैं। लोग इनकी हर दूसरी बात का गलत मतलब ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये फिर से हर्ट और या बड़ा डिप्रेस सा फील करते हैं। अब चंद्रमा खराब हो तो क्या किया जाए? पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए। ओम नमः शिवाय रोजाना जपते रहिए, बिना गिने जपते रहिए। देखिएगा किस तरह से चंद्रमा आपकी
फेवर में जाते हैं। मां से चांदी की कॉइन लेके अपने पास रखिए, चंद्रमा एकदम से सही हो जाएंगे। चंद्रमा की वजह से सोया हुआ भाग्य एकदम से जगना शुरू हो जाएगा। मंगल खराब होते हैं तो भाइयों बहनों से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इंसान का अग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसके अग्रेशन की वजह से लोग उससे कन्नी कतराना शुरू कर देते हैं। मंगल खराब होते हैं ना तो प्रॉपर्टी के बारे में गलत फैसले इंसान के पैसे को ब्लॉक करते हैं, उसके भाग्य को सुला देते हैं। प्रॉपर्टी लेते हैं वो बिकती नहीं, या प्रॉपर्टी को लेना होता है उसके लेने के साधन नहीं बन पाते। खराब मंगल की निशानियां, ब्लड की कई दिक्कतें मंगल की वजह से होती हैं। और मंगल के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी पता क्या होती है? इंसान एकदम से इंपल्सिव बिहेवियर में आके कुछ ना कुछ ऐसे फैसले ले बैठता है जिसमें बाद में उसको खुद को ही पछतावा होता है। तो ऐसी दिक्कतें हैं ना, साल में एक आध बार खून दान करते रहिए और विशेष तौर पे मीठा बांटते रहिए। मंगल को सही करने का बहुत ही सेफ और सबसे सटीक तरीका है ये। बुध खराब होंगे तो ऐसा इंसान लोगों की नकल करता रहता है, खुद का दिमाग लगाता ही नहीं है। बुध खराब होगा ना तो इंसान के एक लिमिटेड दायरे में बंध के रह जाता है, एक दायरे से, एक बक्से से बाहर सोच ही नहीं पाता है, यानी कि एक बड़ी सोच का मालिक नहीं बनता है। आपने कई लोग देखे होंगे टैलेंटेड तो हैं लेकिन छोटी सोच होने की वजह से वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका भाग्य इस वजह से ही सोया हुआ है। ये बुध की खराबी की निशानियां हैं। जो कन्याएं छोटी होती हैं, 9 साल से छोटी कन्याएं जिनको कंजकें बोला जाता है, उनकी सेवा करना, उनको सप्ताह में एक आध बार मिठाई दक्षिणा देना जो है ना, उनके सोए हुए बुध को बड़े अच्छे तरीके से जगाता है और बदले में जगता है नसीब। गुरु खराब होते हैं तो घर के बुजुर्गों से संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं, या घर के बुजुर्गों के दवाइयों की वजह से इंसान बहुत परेशानी का शिकार रहता है। खराब गुरु की एक बड़ी निशानी होती है कि काम कारोबार के सिलसिले में कुछ ऐसे योग बनते हैं कि अपने सीनियर मेंबर्स की इंसान सेवा ही नहीं कर पाता है, उनसे दूर रहना पड़ता है। गुरु के खराब होने पर इंसान खुद की नॉलेज बेस को अपग्रेड नहीं कर पाता है और उसकी वजह से भी वो धीरे धीरे अपने जीवन में भाग्य में पिछड़ता चला जाता है। भाग्य किनका साथ देता है? जो समय के साथ खुद को बदलते हैं। और खराब गुरु वाले लोग जो लोग होते हैं ना, समय के साथ खुद को बदल नहीं पाते हैं। तो इस केस में सप्ताह में एक आध दिन धर्म स्थान पे जाना, वहां बैठना, मेडिटेट करना और उसकी ऊर्जा को साथ लेके आना, ये गुरु को जगाने का बहुत बढ़िया उपाय है। खराब गुरु वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत असहनशील हो जाते हैं, रिएक्टिव बहुत हो जाते हैं। तो पेशेंस रखना भी अच्छे गुरु की एक बहुत बड़ी निशानी बनती है। शुक्र जिनके खराब होते हैं ना, पहली बात तो यह है कि मैग्नेटिज्म ही कम हो जाता है उन लोगों में। ये लोग जो हैं एकदम से इस तरह के हो जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं लोग भागने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग आते हुए अच्छे लगते हैं और कुछ लोग जाते हुए अच्छे लगते हैं। खराब शुक्र वाले लोग किसी जगह से जाते हुए अच्छे लगते हैं और अच्छे शुक्र वाले लोग किसी जगह पे आते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये तो बड़ी पक्की बात है ना, जहां पे आपका वेलकम ही नहीं होगा, आपके भाग्य कैसे जगेंगे? तो शुक्र को अच्छा करना है ना, पहले तो साफ सुथरे बनिए, प्रेजेंटेबल बनिए, अपनी लिंग्विस्टिक भाषा की स्किल्स को चमकाइए। और सबसे बढ़िया बात क्या है? बिना बात के लोगों को टॉन्टिंग करना या उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करिए। ये शुक्र का सही करने का बहुत अच्छा उपाय है। ये करेंगे ना, शुक्र सही होगा और शुक्र की वजह से सोया हुआ भाग्य जो है ये बड़ी जल्दी जगेगा। शनि जब खराब होते हैं और भाग्य सो जाता है ना, तो ये इंसान सुस्त हो जाते हैं। ना हेल्थ के प्रति चिंता, शरीर की बनावट के प्रति कोई चिंता नहीं, काम को टालते रहते हैं या काम को इस तरह से करते हैं, या सामने वाला कहता है कि तू रहने दे भाई, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। काम को करना, रो के करना, खराब शनि की निशानियां। या जो लोग इनके साथ जुड़े होते हैं ना, ये उनके लिए भी सफोकेटिंग माहौल बना देते हैं। तो शनि को सही करना है ना, तत्पर रहिए काम करने के लिए। जो काम आपको असाइंड है या आपसे एक्सपेक्टेड है ना, बस उसको खत्म कर डालिए। कोई भी 7.5 ढैया होगा ना, शनि खराबी नहीं देंगे। लेकिन शनि की वजह से दिक्कतें हैं ना, तो आप एक छोटा सा काम करिएगा। आपको शनि मंदिर में सरसों का तेल शनिवार को चढ़ाते रहना और पीपल के नीचे दिया जलाते रहिए सरसों के तेल का। शनि की ऊर्जा को अपने लिए अलाइन करने का इससे बढ़िया साधन कोई नहीं है। राहु खराब होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं? कपट विद्या, शॉर्टकट्स या बेईमानी का सहारा लेते हैं और उस वजह से इनके भाग्य सो जाते हैं, ब्रांडिंग ही गलत हो जाती है। तो इसके लिए क्या ही उपाय है? इसके लिए आप सबसे पहले तो ईमानदार बनिए अपने लिए, लोगों के लिए, और कपट विद्या का सहारा न ही लीजिए। केतु जब खराब होते हैं ना, बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देना और बिल्कुल लोगों के द्वारा कंट्रोल होना, अपनी बुद्धि ना लगाना। शादी से पहले उनके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, शादी के बाद उनके जीवन साथी कंट्रोल करते हैं। ये होती है खराब केतु की निशानी। तो ये है निशानियां जिससे सोता है भाग्य, और इसको जगाने के जो जो पॉसिबल साधन है बिना बर्थ चार्ट देके वो भी मैंने आपको बताए। सोया नसीब जग सकता है बशर्ते आप समझ लें कि आपके जीवन में चौतरफा दिक्कतें अगर आ रही हैं तो उसके पीछे कौन सी ऊर्जा काम कर रही है। तो चलिए, अब आपके द्वारा पूछे गए सवालों में एक अगला सवाल है कि जादू टोना होता है क्या? जादू टोना सच में परेशान करता है? भाई देखिए, जादू टोना जो है ना, देखिए मेटाफिजिकल एनर्जीज होती हैं,
लेकिन जादू टोना नाम की चीज़ नहीं होती है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्टेड एनर्जी से आपको कोई परेशान कर रहा है। जादू टोना क्यों फील होता है जब भी आपके केतु जो है ना ये वृश्चिक राशि में होंगे या मेष राशि में होंगे या मंगल के साथ केतु कैसे भी एसोसिएटेड होंगे ना दृष्टि के द्वारा या कैसे भी, उस इंसान को हमेशा लगता है कि उसके ऊपर जादू टोना है। उसको हमेशा लगता है कि लोग उसको गिराने के लिए, उसको खराब करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि दुनिया में अनेक तल पे अनेक एनर्जीज हैं, कई एनर्जीज हैं जिनसे हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन केतु जिनके खराब होते हैं ना उनको वो एनर्जीज भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं और बदले में उनको लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है और इसी बात का फायदा उठा के बड़े लोग इनको ठग लेते हैं। कोई कहता है मैं नाम बता दूंगा, कोई कहता है कि मैं उसका चेहरा बना दूंगा, कोई कहता है पहला लेटर बता दूंगा। कुछ नहीं होता है ऐसा। ये उन लोगों के डर को कैश कराने का तरीका होता है। आपको लगता है ना आपके ऊपर जादू टोना है, एक काम करिए, रोज तंदूर की लगी मीठी रोटी कुत्तों को खिलाइए, 40 दिन खिलाइए, 41वें दिन मुझे बताइए कि क्या किया कराया बचा, क्या आपको लगा किया कराया है या उसकी वजह से जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी एकदम से टली कि नहीं टली। राहु की खराबी भी इंसान को इस चीज के प्रति सॉफ्ट टारगेट बनाती है, इसलिए कच्चे दूध में काले तिल डाल के मंडे के मंडे शिवलिंग पे चढ़ाना आपको इस तरह की सारी फीलिंग से बचाता है जिसको आप किए कराए का नाम दे देते हैं। अब अंत में आपके द्वारा पूछे गए सवालों में आज के वीडियो में विशेष चर्चा है उन बच्चों के लिए जो मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई का फोकस खराब कर बैठे हैं। ये होता है उनका चंद्रमा जब राहु केतु या शनि के साथ जुड़ा होता है या किसी ना किसी तरीके से वो जिस कमरे में सो रहे या पढ़ रहे होते हैं ना उसमें चंद्र राहु शनि केतु इनमें से किसी प्लैनेट की ऊर्जा को गलत तरीके से स्थापित कर दिया गया हो। उस बच्चे के कमरे में क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन रखिए, उस बच्चे के कमरे में 11 मोर के पंख उल्टे करके लटका दीजिए और उस बच्चे के द्वारा निरंतर सप्ताह में एक बार किसी भी धर्म स्थान पे उसको 5 मिनट के लिए भेजिए और विशेष तौर पे उसके पानी की इंटेक यानी चंद्रमा पानी की इंटेक को बहुत कर दीजिए और मंगल सही करवाइए। उसके मंगल अच्छे होंगे तो राहु और केतु दोनों अपने आप सही हो जाएंगे। मंगल सही होते हैं कैलोरी बर्निंग से, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाइए, इतना भर करवाइए। आपको एकदम से 1 महीने में शायद रिजल्ट ना दिखे, लेकिन 40वें दिन से ये रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। बच्चा जिम्मेदार भी बनता है, बच्चे का पढ़ाई में फोकस भी बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी बड़ा रोचक विषय है, इसको हम साइंटिफिक तरीके से लेके चलेंगे ना तो ये हमारा साथी बनेगा। लेकिन किसी भी विद्या को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेते हैं ना तो फिर वो चीज हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो डरना मना है, समझने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं जानकारियां लेके आता रहूं और आप एस्ट्रोलॉजी को अपना दोस्त बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, लिख के भी रखिए और जिसको जरूरत है उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो आज का वीडियो यही था, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।